like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवर्ती ब्याज की एक क्लास लेके आए हैं। यह जो क्लास है 3 ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसके कंटिन्यूअस में है। उसकी एक लास्ट टाइप बची हुई थी जो टाइम से रिलेटेड थी। और टाइम का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 ईयर्स होगा, बट मेरा ये जो टाइप बताने का यहाँ पर पर्पज़ है वो ये है कि टाइम में भी छेड़छाड़ करके वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमें सीआई की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमने 2 ईयर्स में देखा था कि टाइम में 1 सही 2/5 करके हमने एक सवाल बनाया था, मतलब 2 साल से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने 2 ईयर्स में एक क्वेश्चन कराया था जो 2 साल से कम था। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो 3 साल से कम होगा, अर्थात यहाँ पर टाइम में छेड़छाड़ करके वो सवाल पूछेगा। तो उन सवालों को किस प्रकार से बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 प्रकार के सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, टाइम गिवन होगा और हमें निकालना होगा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट। दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे जिसमें सीआई गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, टाइम गिवन होगा और हमें निकालना होगा प्रिंसिपल। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल जो दिया है ये 10,000 है। प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 रुपये की राशि और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम वो 10% है, से कहीं इन्वेस्ट की जाती है। और अब के जो टाइम है वो 2 ईयर्स 2 साल 73 डेज है और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से होगी कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन के लिए इन्वेस्ट की जाती है, जमा की जाती है, निवेश की जाती है। तो उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा 2 साल 73 दिन बाद। तो सवाल इस प्रकार से होगा। तो आइए पहले पर्पज हमारा क्या होगा, ये जो डेज में हमें दिन दिया है तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। जब तक कुछ ना बोले सवाल में तो हम एक साल में 365 दिन मानते हैं। हम एक साल में 365 दिन मानते हैं जब तक कुछ ना बोले। यदि लीप वर्ष बोला तो हम मानेंगे 366 दिन। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 365 डेज कितने साल के बराबर होता है? 1 साल के बराबर। भाई 1 साल के बराबर होता है 365 दिन। तो हमें निकालना है 73 डेज। ये कितने ईयर के बराबर होगा, अर्थात ईयर का कौन सा हिस्सा होगा ये। तो हमें पता है 1/365 × 73। तो यदि हम 73 दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा पूरे साल का, मतलब 5वां हिस्सा। 5वें हिस्से में ये ईयर में कन्वर्ट कर दिया हमने 73 डेज को। तो अब हमारा टाइम कितना हुआ? अब हमारा टाइम हुआ 2 सही 1/5 ईयर। 2 सही 1/5 ईयर। तो ये 3 साल से कम है। अब हमें पता पाया कि हम यहाँ पर जो टाइप हम कर रहे हैं वो 3 ईयर से रिलेटेड है, बट यहाँ पर तो यहाँ पर जो समय है वो 3 साल से कम है। तो इस सवाल को मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार मैंने 2 ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था जिसमें टाइम 2 साल से कम था, पर जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था हमने उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसे टाइम के अनुसार बांट दी थी। अर्थात टाइम के अनुसार कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 साल तो कंप्लीट है। यहाँ पर देखो जो टाइम है ये है 2 सही 1/5। मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि 2 साल तो कंप्लीट है, ये तो भाई पूरा कंप्लीट है, पूर्ण है। और जो 1/5 है मतलब ये पूरा साल तो बना नहीं है। ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है 2 साल तो पूरा इन्वेस्ट किया, और जो 3rd ईयर में हमने इन्वेस्ट किया वो पूरे साल नहीं किया बल्कि 73 डेज किया। यदि हम ईयर में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/5 ईयर्स के लिए हमने इसे इन्वेस्ट किया। तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल के लिए क्या है, वो 10% है। पूरे साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 10% है, पर एनम है। अब पूरे साल के लिए है
बट हमारा जो टाइम है वो तो 1/5 है, तो 10 पर का 1/5 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, वो होगी 2%। 1/5 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 2% होगी, अर्थात जो 73 डेज का जो ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे वो हम 2% के हिसाब से करेंगे। तो आइए अब इस सवाल को बनाते हैं। तो पहले हम उल्टा वी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बनाएंगे और फिर हम रेशियो मेथड से इस सवाल को बनाएंगे। तो मैंने जो यहाँ पर था उल्टा वी, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, प्रिंसिपल जो है 10,000 है, 10,000 यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है। आइए यहाँ पर बताता हूँ मैं, 10% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 1/10, या तो 10% निकाल लो 10,000 का, या उसका 1/10 निकाल लो, बात बराबर ही है। और फिर 2 साल तो कंप्लीट है तो 1/10। अब यहाँ पर क्या है, पूरे साल नहीं है, जो 2 साल तो यहाँ पर कंप्लीट टाइम दिया है 2 ईयर्स और 73 डेज। तो यहाँ जो हमें ब्याज निकालना है वो 3rd ईयर में जो ब्याज निकालना है वो मात्र 73 डेज का निकालना है हमें ब्याज। अर्थात जब हमने 73 को ईयर में कन्वर्ट किया तो वो आया 1/5। तो पूरे साल के लिए ब्याज की दर कितनी थी, पूरे साल के लिए जो ब्याज की दर थी वो 10% थी पूरे साल के लिए, और 73 डेज को जब हमने कन्वर्ट किया वो आया 1/5। तो 1/5 के लिए मतलब 73 डेज के लिए ब्याज की दर कितनी होगी 2%। अब यहाँ पर जो हम 2% के हिसाब से निकालेंगे, या तो 2% निकाल लो, या हम कर सकते हैं 2% बराबर क्या होता है, यदि हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/50। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1/50। एक बार फिर से सुनिए, इस बार टाइम जो है कंप्लीट ईयर में नहीं है, 3 साल पूरा नहीं है, वो है टाइम 2 साल 73 दिन। तो 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10%, उसके अनुसार निकाल देंगे 1/10। अब हम 73 डेज का कैसे निकालें, पहले तो 73 डेज को आप ईयर में कन्वर्ट करो। हमें पता है 365 दिन बराबर 1 साल होता है, तो 73 मतलब 73 दिन कितने साल, मतलब कौन से जो ईयर है जो साल है उसका कौन सा हिस्सा होगा। तो हमने जब निकाला 1/365 × 73, तो ये निकल के आया 1/5। अर्थात पूरे साल में ये जो 73 डेज है वो पूरे साल का 1/5वां भाग है। तो 1/5वां भाग है, जबकि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो 10% है, वो पूरे साल के लिए है। भाई 10% तो पूरे साल के लिए है, लेकिन हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है ब्याज की वो तो 1/5वां भाग के लिए करनी है, पूरे साल के लिए तो नहीं करनी, हमें कुल मात्र 73 दिन के लिए हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। तो इस प्रकार हमने 10% का 1/5 किया तो 2% आया। तो इसका मतलब है जो 1/5 जो हिस्सा है जो साल का, पूरे साल का 73 डेज का जो मानते हैं, उसका जो हम ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 2% के हिसाब से करेंगे। तो 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50 होती है। अब ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे 3 साल से संबंधित जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो आइए ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं। तो 10,000 का जब हम 1/10 करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तो 1,000 होता है, ये भी 1/10 है तो ये भी 1,000 होगा। मैं अभी इसलिए एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि जब हम आगे ये टाइप खत्म होने के बाद जो फर्स्ट टाइप ये चल रही है कि CI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसमें हमने 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है, अब 3 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा 4 ईयर से रिलेटेड, फिर उसके ये जो टाइप खत्म हो जाएगी फर्स्ट, फिर इसके हम 10 सवाल देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप में जाएगी। अब यहाँ पर 10,000 का हम कितना करेंगे, लास्ट में जो 73 दिन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/50, तो ये कितना आया 200।
तो ये आया 200। ये ब्याज किस पे की? मूलधन पर। इस ब्याज की कैलकुलेशन हमने मूलधन पे की है, तो ये ब्याज कौन सा हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। अब सीआई में क्या होता है? सीआई में जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है वो भी अगले साल हमें ब्याज कमा के देता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है सीआई में। तो जो 1000 है फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है, ये सेकंड ईयर में हमें कमा के देगा। कितना देगा? जो सेकंड ईयर में 10% जो ब्याज की दर है उसके अनुसार, तो ये 100 आया। उसी प्रकार अब 2 साल का ब्याज मिल गया। भाई पहले साल के ब्याज ने हमें 100 रुपये कमा के दे दिए। अब ये 2 साल तक हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ? 2 साल तक हमारा ब्याज हुआ 1000 प्लस 1100, तो ये हुआ 2100। ये हमारा 2 साल तक ब्याज हमने कमा लिया। अब ये ब्याज थर्ड ईयर में भी तो देगा, पर थर्ड ईयर तो पूरा नहीं है। कितना है? 1/5। और 1/5 की हमने कैलकुलेशन की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी वो कितना आया था? 2%। 2% को हमने यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है फ्रैक्शन में 1/50। तो 2100 का जब हम 1/50 करेंगे तो ये आएगा 42 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल सीआई हुआ। सीआई टोटल हुआ तो 1000 प्लस 1100 प्लस 242, तो ये हुआ हमारा 2 और 2342। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ हमारा 2342 हुआ। यदि हमसे अब अमाउंट पूछा जाता है तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पर सवाल में है 10,000 और हमारा सीआई आया था 2342, तो ये हम बता सकते हैं 12,342 हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा 12,342। तो ये तो हमने उल्टा वी के मेथड से बनाया। आइए इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से किस प्रकार से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आइए रेशियो मेथड से देखते हैं इस सवाल को। तो हम पहले क्या करते थे? परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम पहले साल के लिए करते हैं। R1 जो है 10% है, तो यहाँ पर 1/10 हुआ। तो इसका मतलब हुआ यदि प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना होगा? भाई 10 + 1, क्योंकि ये क्या है? यही तो ब्याज है। 10 का 10% 1 आएगा, तो 1 क्या है? ब्याज। यदि प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना होगा? 11। तो प्रथम वर्ष जो प्रथम, ये मैं कैलकुलेशन इस बार कर रहा हूँ। जब हम सवाल जाएंगे 10 सवाल देखेंगे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को जब हम करेंगे, तो मैं ये सीधा प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लिखूंगा बस। तो प्रथम वर्ष कितना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा 10:11। ये तो प्रथम वर्ष है। दूसरे साल भी तो 10% है ब्याज की दर, तो ये भी 1/10। तो ये मैं सीधा लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा दूसरे वर्ष? ये भी 10:11 होगा। अब तीसरे साल में देखो, तीसरे साल में मैंने यहाँ पर ये बता दिया था कि 73 डेज को हमने कन्वर्ट किया था ईयर में, तो वो कितना आया था? 1/5। 1/5 यहाँ पर बताता हूँ, 1/5 किया था। तो पूरे साल के लिए ब्याज की दर कितनी थी? 10%। तो 1/5 भाग के लिए, पूरे साल का जो 5वां भाग है उसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 2%। तो R3 मतलब जो 1/5 साल के लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 2%। तो 2% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 50। यदि प्रिंसिपल P 50 है
तो अमाउंट कितना होगा यहाँ पर, अमाउंट होगा 50 + 1 दैट इज 51। तो 1/5 साल जो पूरे साल का जो 5वां भाग है उसके लिए जो प्रिंसिपल जो अमाउंट का रेशियो होगा वो होगा 50:51। 50:51। अब देखो सवाल कैसे करते हैं। प्रथम वर्ष जब 10% हम निकालते हैं तो ये क्या आता है 1/10। तो प्रथम वर्ष 10 प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट का मैं रेशियो लिख रहा हूँ। तो प्रिंसिपल जो 10 है प्रथम वर्ष वो क्या बनेगा, वो बनेगा 11। दूसरे वर्ष भी 10 है तो ये क्या बनेगा 11। तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, वो है 1/5। तो ब्याज की दर हो जाएगी 10% के हिसाब से 2%। 2% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/50। तो 50 आता है प्रिंसिपल, ये क्या बन जाएगा 51। ये क्या बन जाएगा 51। अब देखो ये हो गया आपका 5000 और ये हुआ आपका 11 × 11 = 56। यहीं पर कर देता हूँ 11 × 11 67, 11 × 5 = 55, 61। तो ये हुआ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5000 6171। अब देखो 5000 बराबर कितना दे रखा है 10,000। पर्सन में प्रिंसिपल जो है 10,000 दे रखा है, तो इसका कितना गुना है 2000। तो उसी प्रकार से भी 2 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 12,342। ये आया अमाउंट 12,342। तो इसका मतलब हुआ जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कोई पूछेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब अमाउंट कितना है 12,342 माइनस 10,000, तो ये आएगा अपना ब्याज 2,342 रुपये। 2,342 रुपये। देखो एक बार फिर से देखते हैं सवाल को रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में पहला मेथड है कि जो परसेंटेज होती है ब्याज की उसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। वो हमने कर लिया, 10% को कर लिया हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट 1/10। तो यदि 10 प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना मिलेगा उस पर 1 रुपया। तो ब्याज जब 1 रुपया है, प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट कितना बना 10 + 1 11। तो प्रथम वर्ष 10 रुपये क्या बन के आएगा 11 रुपये। 10 रुपये सीधा क्या बनेगा 11 प्रथम वर्ष। दूसरे वर्ष 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये 10 क्या बना 11। अब तीसरा वर्ष तो पूरा नहीं है, कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं 73 डेज। तो 73 डेज को हमने कन्वर्ट किया ईयर में तो वो आया 1/5वां भाग। पूरे साल का 5वां भाग में है जितने हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है 73 डेज की। तो 1/5 है, जबकि पूरे साल के लिए तो ब्याज की दर 10% है। तो 1/5 भाग जो ईयर का 1/5वां भाग है उसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी, तो हमने किया 2%। तो हमें 2% के हिसाब से निकालना है। तो 2% को जब हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 1/50 आया। इसका मतलब है कि जो 50 है प्रिंसिपल यदि 50 है, यदि प्रिंसिपल 50 है तो उसका 2% कितना आता है 1। तो 50 पे 2% कितना कमाया 1। तो अमाउंट कितना हुआ 50 + 1 51। अर्थात जो 1/5वां भाग के लिए जो ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं 73 डेज के लिए जो ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें यदि प्रिंसिपल 50 है 2% के हिसाब से यहाँ पर प्रिंसिपल 50 है तो वो क्या बन गया 51। तो आइए ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है। ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है। तो 10 × 10 × 50 5000, 11 × 11 × 51। तो 11 × 11 11 × 56 और 11 × 11 ये मल्टीप्लाई करके 6171 आया। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है ये 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो इसका मतलब है 5000 प्रिंसिपल है तो क्या बन गया 6171। 6171 बन गया। जबकि सवाल में प्रिंसिपल 5000 कितना दे रखा है, सवाल में 10,000 दे रखा है। इसका मतलब है 5000 बराबर कितना है 10,000। कितना मल्टीप्लाई है 2 गुना। इसी प्रकार हमने अमाउंट की भी 2 से मल्टीप्लाई करी है, ये आया 12,342।
हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 12,342 माइनस 10,000, 2,342। तो इस वाले सवाल को हमने दोनों मेथड से देख लिया है, उल्टा वी कॉन्सेप्ट से और साथ ही साथ रेशियो मेथड से। जो अगला सवाल है इसका, जिसमें हमें CI गिवन होगा, हमें निकालना होगा प्रिंसिपल। तो आइए उस सवाल को हम अगली क्लास में देखते हैं।